आज हम सीखेंगे आसन्न कोण। यहाँ पंखे का चित्र दिखाया गया है। अगर यहाँ हम किन्हीं दो कोणों को ले तो वे एक दूसरे के आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल्स है। इन्हें पहचानने के लिए हमें इनकी अवधारणा को ठीक प्रकार से जानना आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं आसन्न कोण क्या होते हैं। मान लीजिए किरण यानी रे OB, OA और OC एक ही शीर्ष यानी वर्टेक्स से शुरू होकर अलग अलग दिशाओं में बढ़ती है। इस तरह से वे कोण AOB, कोण AOC और कोण BOC बनाते हैं। कोण AOB और कोण AOC की अगर हम बात करें तो इनमें कुछ बातें ध्यान देने वाली है। जैसे यहाँ शीर्ष O दोनों कोणों का उभयनिष्ठ शीर्ष यानी कॉमन वर्टेक्स है। इसी तरह भुजा OA इन दोनों कोणों की उभयनिष्ठ भुजा यानी कॉमन साइड है। जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वे उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ है, यानी कि उनके अभ्यंतर एक दूसरे को कभी नहीं ढकते, यानी कि उनका अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग नहीं होगा। कोणों के ऐसे युग्म को हम आसन्न कोण कहते हैं। अब इस आकृति को देखिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ कोण PQR और कोण RQM इन तीनों प्रतिबंधों का पालन करते हैं, इसलिए ये भी आसन्न कोण है। इसी तरह आसन्न कोणों के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। अगर आप अपने चारों ओर देखेंगे तो आपको आसन्न कोण कई स्थितियों में दिखाई देंगे। इनमें से कुछ उदाहरण इस प्रकार है। इसी तरह क्या आप कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं? प्रयास कीजिए। अब इस आकृति को देखिए। क्या इसमें दर्शाए कोण आसन्न कोण है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इस आकृति में दोनों कोणों का शीर्ष समान नहीं है। एक कोण का शीर्ष A है जबकि दूसरे कोण का शीर्ष B है, इसलिए इसमें दर्शाए कोण आसन्न कोण नहीं है। अब इस आकृति को देखिए। क्या इसमें दर्शाए कोण आसन्न कोण है? चलिए हम बताते हैं। इस आकृति में दोनों कोणों का शीर्ष समान है, लेकिन इनमें से कोई भी उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, इसलिए इसमें दर्शाए कोण भी आसन्न कोण नहीं है। अब इस आकृति को देखिए। क्या इसमें दर्शाए कोण आसन्न कोण है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। इस आकृति में दोनों कोणों का शीर्ष समान है। इनमें एक उभयनिष्ठ भुजा भी है, लेकिन दोनों कोणों के अभ्यंतर का अतिव्यापन भी हो रहा है, इसलिए इसमें दर्शाए कोण भी आसन्न कोण नहीं कहे जा सकते। इसलिए ध्यान रहे, दो कोणों को हम तभी आसन्न कोण कहेंगे जब उनके लिए तीनों स्थितियां सत्य होती है। इनमें से अगर कोई एक स्थिति भी असत्य हो तो कोण आसन्न कोण नहीं होते। तो आज हमने सीखा आसन्न कोण। अगले वीडियो में हम सीखेंगे रैखिक युग्म।